हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक दुनिया की भू राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और इस बदलाव में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर अब ऐसा कदम उठाया है जिससे ड्रैगन यानी चीन की बेचैनी बढ़ना तय है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लस, जो कि वहां के रक्षा मंत्री भी हैं, इन दोनों के बीच दूसरी बार भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता संपन्न हो गई है और इस मीटिंग से जो निकल कर आया है वो वाकई में गेम चेंजर है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लस, जो वहाँ के रक्षा मंत्री भी हैं, वो भारत दौरे पर आए हैं और यहाँ पर वो डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग्स में हिस्सा लेने आए, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अपने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को बेहतर बनाने के लिए साझा मुद्दों पर चर्चा की। और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अब ये तय किया है कि हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक के इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को मिलकर मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा को लेकर एक संयुक्त रोड मैप तैयार करने पर भी सहमति जताई है, जिसके तहत दोनों देश समुद्र में निगरानी बढ़ाएंगे, समुद्री गश्ती विमानों के जरिए सूचना का आदान प्रदान करेंगे और समुद्र के नीचे होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। I would also like to thank the Honorable Prime Minister, Mr. Anthony Albanese, for his very candid discussions with me and my team during my visit. I am pleased to know that since establishment of the annual Defence Ministers Dialogue, we have witnessed an increase in our defence engagements, with many promising milestones in defence having been achieved since October 2025. On the note, I wish to state that this decision for us to meet once every year is an important step towards reviewing the progress of our defence relations and to chart the way for the next few years. I hope to have a fruitful discussion today. Now I request you for your initial remarks. Excellency. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने इसके जवाब में क्या कुछ कहा, आप वो भी सुनिए। I feel very honoured that with you and I, under our respective leaderships of our defence establishments, we have elevated the defence relationship between Australia and India to one where we now have an annual defence ministers dialogue. It was so good to host you in Canberra last year in October, and it is good for the inaugural Defence Ministers Dialogue, and it's wonderful to be able to be back here in Delhi to do the second annual Defence Ministers Dialogue. And it speaks to the closeness of the relationship. We did an information sharing arrangement which we signed in October of last year at our inaugural Defence Ministers Dialogue as one example. We've seen a whole lot of progress in relation to how that arrangement has been put into place. We're doing more in exercises, we're certainly doing more in the maritime domain, and we'll speak about that in our standard meeting today. But what you're seeing across, we're doing more in defence industry, but across the board, you're seeing a real growth in the relationship between us at a defence level, which fits into a broader growth in the relationship at a whole bilateral level between Australia and India. We have never been more strategically aligned. इस बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया कि वो एक मुक्त, खुला और सुरक्षित इंडो पैसिफिक चाहते हैं। दोनों देशों ने समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर भी जोर दिया है। इसे चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि संयुक्त बयान में दोनों देशों ने किसी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए बड़ा ऐलान कर दिया। वहीं इसके साथ एक और बड़ा फैसला रक्षा उद्योग से जुड़ा हुआ लिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा उपकरणों और सैन्य सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएंगे। इसके लिए वो एक नए समझौते को तैयार कर रहे हैं, जिसका मकसद होगा कि दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों को जोड़ना और संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ाना। इससे भारत के आत्मनिर्भर लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। टैलिस्मैन सेबर में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी लेगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया भारत के मिलन नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने आएगा। दोनों देशों की वायुसेनाएं और नौसेनाएं भी, जिससे आपसी तालमेल बढ़ेगा और ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत किया जा सकेगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के क्वाड समूह के तहत भी रक्षा सहयोग को बढ़ाया जाना है। इस पर भी दोनों देशों की चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्वाड की इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस का समर्थन किया है और सबसे खास बात यह रही कि गुरुग्राम में स्थित भारत के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर को पूरी व्यवस्था में अहम भूमिका दी जाएगी। तो कुल मिलाकर बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अब रणनीतिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुके हैं। समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, सैन्य अभ्यास और क्वाड सहयोग जैसे क्षेत्रों में
दोनों देशों ने नज़दीकियाँ बढ़ा दी। आप भारत और ऑस्ट्रेलिया की इस बैठक को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।